हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं टीयर 3 की रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा और ऐसा आयोग का भी मानना है, बहुत सारे न्यूज चैनल पर भी चलाया जा रहा है कि टीयर 3 की रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। ऐसा ऑफिशियल नोटिस अब तक नहीं आया हुआ है, फिर भी आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट्स जो है क्लियर रखना है, पूरी तरह से उसको इकट्ठा कर लेना है ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की समस्या ना हो। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है और साथ ही साथ में टीयर 2 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, वेरिफिकेशन के समय क्या सवाल पूछा जाता है और किस तरह उसका जवाब देना है, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है, किसी तरह की त्रुटि रहेगी तो क्या करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब आप सभी को देने वाला हूं। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो याद रखिएगा, फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी दस्तावेज आपने उसमें अपलोड किया हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को ओरिजिनल रूप में आपके पास मौजूद होना चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात, आप सभी अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का त्रुटि हुआ है तो उसको समय रहते उसमें सुधार करा लेंगे। ठीक है, कैसे सुधार होगा उसको मैं डिटेल समझा दूंगा कि किस तरह से सुधार होता है। किसी डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग गलत है या किसी भी तरह का त्रुटि हो, उन सारी चीजों की समस्याओं का मैं बता दूंगा। पहले सबसे समझिए कि टीआरई 2 में क्या हुआ था, टीयर 2 में किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उसको समझते हैं लोग। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं किसी का टीयर 2 में जिनका सिलेक्शन हुआ है हमारे क्लास से, उनका जो है किसी का एक जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है मांगा गया था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें जरूरी था। जैसा सबसे पहले यहां पर देखेंगे, ये जो मोहर आप सभी को दिख रहा है, ये स्टाम्प जो दिख रहा है, ये वाला स्टाम्प, इस तरह का स्टाम्प जो है हर किसी के डॉक्यूमेंट्स पर रहेगा, चाहे वो क्वालिफाइड हो ना क्वालिफाइड हो, क्योंकि आपका तो टीयर 3 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को डॉक्यूमेंट्स में इस तरह का लोगो लगा हुआ आएगा, दिखेगा। आप सभी ध्यान से देखिएगा, ये लोगो लगा हुआ आप सभी को हर किसी को डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। आपको ये मिलेगा कैसे, ये कहां से मिलेगा? तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अगर गवर्नमेंट जैसे ही शुरू करेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, वैसे ही आपको जो है लॉगिन करने का ऑप्शन फिर से दे देगा। आप जो है जहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, जो बीपीएससी ऑफिशियल साइट जो है आप जो है फॉर्म भरे हुए हैं, वहां से अगेन लॉगिन करने का ऑप्शन दे देगा। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, वहां ऑप्शन एक बना हुआ मिलेगा जहां पर डॉक्यूमेंट्स लिखा रहेगा। ठीक है, अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये प्रक्रिया जब शुरू होगी तब वैसे होगा। टीयर 2 में भी ऐसा ही हुआ था। आप उसमें डॉक्यूमेंट्स जैसे ही ऑप्शन देगा डाउनलोड करने का, डाउनलोड कीजिएगा डॉक्यूमेंट, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसको आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? इस तरह का लोगो लगा हुआ, इस तरह का हॉलमार्क लगा हुआ आप सभी को उस पर दिखाई देगा। ठीक है, जिसपे जो है यहाँ देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग तरह का ये जो है, यानी बीपीएससी का ये मोहर लगा हुआ आप सभी को दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ टीआरई 2.0। ठीक है, तो ये टीआरई 2.0 है, जिनका डॉक्यूमेंट्स है उनका सिलेक्शन हो चुका है, जॉब कर भी रही है। ठीक है, और आप सभी को ऑलरेडी पता है कि वो कौन है, कई बार मैंने वीडियो में बताया हुआ है, जो पुराने स्टूडेंट है वो ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे इनका जो है, यहाँ पर ये स्टेट का है, स्टेट का जो है जिसमें 113 नंबर आया हुआ था। तो स्टेट के खैर कोई मतलब नहीं है, स्टेट तो सिर्फ आपको एक तरह से फॉर्मेलिटी है, क्वालिफाइड कीजिए, उसके बाद बीपीएससी मेन कंपटीशन में आइए। इस तरह का आपका आधार कार्ड होगा, जो आप लोगों को प्राइवेसी के हिसाब से सारी चीजें हटा दिया। मुझे पता है कि जैसे आज में आप देखिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है कि नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो है ना नंबर लिखा होगा, लास्ट का 2 नंबर जो है यहाँ पर हटाया गया है। आपको इस तरह का नंबर लिखा हुआ मिलेगा हर किसी के डॉक्यूमेंट्स पर, उसका रोल नंबर या कोई नंबर जो है लिखा हुआ रहेगा, यूनिक आईडी नंबर जो भी लिखा हो, यहाँ पर नंबर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां पर जो था आपका स्टेट का था, उसके बाद आधार कार्ड के बाद जो है आपका मार्क्स जो अपलोड किए होंगे सारे पर नंबर लिखा रहेगा। और हर किसी पर आपको जो है स्टाम्प पे दिखे, लोक सेवा आयोग का बड़ा सा स्टाम्प इस पे लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है ये फॉर्म रेसिडेंशियल का है या कास्ट का है, जो भी होगा ना, रेसिडेंशियल का निवास का है। ठीक है, तो निवास का है, ये बिहार सरकार, यहाँ पर ऐसे मोहर, ये तो निवास में ऐसे रहता है। ये है बीपीएससी के द्वारा जो मोहर लगा हुआ है टीयर 2.0 का। फिर उसके बाद से प्रोविजनल आप डाले होंगे तो प्रोविजनल होगा, उसमें उसका होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स डाले होंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है फिर से आप जो है उसी तरह लगा हुआ, उसी तरह मोहर। ये जो है
कास्ट वाला होगा, ये कास्ट का होगा, ठीक है। कास्ट का, ये निवास का, किसी का भी, कोई भी जो दोनों डाले होंगे, हो सकता है कि आप कास्ट में हो, आपका रिजर्वेशन हो, तो जाहिर सी बात है कास्ट सर्टिफिकेट उसमें जरूरी है। और वो भी कास्ट सर्टिफिकेट में जो नॉन क्रीमी लेयर आप सभी अपलोड किए होंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, अपलोड नहीं किए होंगे तो फायदा कम होगा, आपको जो है ओबीसी की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा, जनरल में है, जिनका ईडब्ल्यूएस है वो अपलोड किए होंगे तो उनको फायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किए होंगे तो जनरल की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। उसी तरह एससी है, एसटी है, जो भी लोग हैं अपनी अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड किए होंगे तो वो सर्टिफिकेट इसमें जो है आपको जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले ही इस तरह का लोगो लगा हुआ, इस तरह का हॉलमार्क लगा हुआ आप सभी को दिख जाएगा। उसमें वाटर मार्क लगा हुआ जो है, इस तरह का जो है वाटर मार्क लगा हुआ आप सभी के डॉक्यूमेंट्स पर दिख जाएगा और डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। ये दो है प्रोविजनल वगैरह। फिर से यहां देखेंगे जो है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो कल का वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन जरूरी दस्तावेज है ना। तो वो दस्तावेज आप सभी को जरूरी है। हालांकि बताने की कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी ऑलरेडी अपलोड कर चुके होंगे, जो फॉर्म भरते समय वही जरूरी है, अलग दूसरा कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी उसमें चेंज करने की कोशिश ना कीजिएगा। याद रखिएगा, अगर कुछ गलती से डला गया है तो वही रहेगा, ठीक है। उसके साथ एक्स्ट्रा भले ला लीजिएगा अगर लगेगा कि भाई ये चीज हमको अपलोड करना छूट गया था, या हो सकता है कि प्रोविजनल पर आपने अपलोड कर दिया, अब आपका मूल प्रमाण पत्र आ जाएगा। जैसे ग्रेजुएशन के समय में ग्रेजुएशन का क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास प्रोविजनल था, ग्रेजुएशन का मूल जो है मार्कशीट, मूल जो प्रमाण पत्र आता है 2 साल बाद, वो बहुत सारे लोगों का नहीं मिला हुआ था, या हो सकता है कि समय नहीं हुआ था, है कि नहीं है। लेकिन बीच में फॉर्म अप्लाई करने के बाद, एग्जाम देने के बाद अब जो है आपके पास आ गया है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्रोविजनल हटा दीजिएगा, मूल प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा, नहीं। वाटर मार्क जो लगा हुआ है वो तो अनिवार्य रूप से उसके ओरिजिनल लेके पहुंचना ही है हर हाल में, ठीक है। जो भी वाटर मार्क लगा हुआ है उसका जो है आपको ओरिजिनल लेकर पहुंचना ही है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन, जिस दिन भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको लगेगा कि भाई हमको जो है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है हम छूट गया, तो जैसे ये मूल प्रमाण पत्र हो गया, जो ये हो गया एमए का हो गया सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जैसे मूल प्रमाण पत्र हो गया, वो चीजें जो है अगर आपको लग रहा है कि बाद में मिला है, ये सेकंड पेपर का है, सेकंड पेपर का ये जो है स्टेट सेकंड पेपर का है, ये सीटेट का है ना, सीटेट का है। अगर मान के चलिए आपका पेपर 1 होगा तो सीटेट होगा, या पेपर 2 भी होगा तो सीटेट होगा 6 to 8 के लिए, तो उसमें है इनका जो है तीनों में रिजल्ट था, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में ही रिजल्ट था। कई बार मैंने चर्चा किया हुआ है, दिखाया हुआ है, ठीक है। फाइनली इनका जो सिलेक्शन हो चुका है और ये अभी जॉब है, मतलब अपना कार्यरत है, अभी कार्य कर रही है, अपना नौकरी कर रही है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर इस तरह का वाटर मार्क लगा हुआ आप सभी को डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे उसमें त्रुटि हो चाहे नहीं हो, जैसा आपने अपलोड कर दिया है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपके पास होगा वो सारी चीजें ओरिजिनल रूप में, तभी आपने अपलोड किया है। उसको चुपचाप निकाल लीजिएगा, निकाल के मतलब कि ओरिजिनल को, कहने का मतलब फाइल में से निकाल के एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिएगा, जो अपलोड किए होंगे, ठीक है। खासकर वो निवास और कास्ट में क्या है ना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ है कि जो अपलोड किए थे वो निवास जो कास्ट था उस समय के हिसाब से करंट था। अभी जो बीते 4-5 महीने 6 महीने में बहुत सारे लोग होंगे जो नया कास्ट बनवा लिए होंगे, नया रेसिडेंशियल फिर से बनवा लिए होंगे, तो उनके दिमाग में आएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में क्या नौका लेके जाए कि जो अपलोड किए थे वही लेके जाए। तो याद रखिएगा, नया फाया कुछ नहीं ले जाना। बार बार मैं बता रहा हूं सिंपल शब्दों में कि ये जो वाटर मार्क लगा हुआ आपको वो देगा, यानी डाउनलोड करने का जो ऑप्शन देगा बीपीएससी जो पोर्टल पे, जहां पर आपको लॉगिन करने के लिए फिर से ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन तो हालांकि कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन जैसे ही आएगा, आप जो डाउनलोड करेंगे वाटर मार्क जो लगा हुआ रहेगा वो आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करने के बाद जो चीज उसमें डॉक्यूमेंट्स में दिखेगा, जो मैट्रिक का होगा, इंटर का होगा, अगर नहीं होगा तो जो चीज अपलोड किए होंगे, ग्रेजुएशन, मार्कशीट, आपका जो है सीटेट, एस्टेट, जो भी होगा, उन सारे के सारे ओरिजिनल पेपर को आप लोग क्या कीजिएगा, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। हालांकि आपको पता होगा कि क्या क्या चीज अपलोड किए हुए, अभी से आप लोग ओरिजिनल वगैरह रख लीजिए।
हाँ, और रही बात आप सभी को लग रही है कि उसमें किसी तरह का त्रुटि है, किसी तरह का गलती है, वो सारी चीजें लग रही है, तो उसको सुधार करने का बहुत सरल तरीका होता है। आप चाहें तो सुधार करवा सकते हैं। अलग अलग तरह की समस्या होती है। आप सभी क्या कीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि किस किस तरह का जो है आपको जो है त्रुटियां देखने की मिल रही है। जैसे स्पेलिंग गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का फोटो में प्रॉब्लम है, जो भी होगा आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको देखकर लीगल रूप से क्या उसका प्रोसीजर है, क्या तरीका है, किस तरह से उसका समाधान निकलेगा, मैं बात करके एक जो है डिटेल से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप सभी की जो भी समस्या होगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स में किस तरह का प्रॉब्लम है, या इससे संबंधित जो भी समस्या होगा, इससे संबंधित जो भी समस्या होगा आप सभी कमेंट कर सकते हैं, बेधड़क सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली चीज़ें समझ आई होगी। दूसरी बात, मैंने वीडियो में बोला कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन जाइएगा तो उस दिन क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इतना याद रखिए, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं आपको बैठा दिया जाएगा, वहां पर बैठे रहेंगे, कंप्यूटर लेके बैठे रहेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा ओरिजिनल, वो अपना देख के मिलाएगा कि जो जो चीजें हैं वो सामने आपने दिया है कि नहीं दिया, फिर वापस देगा, आप फट से उठिए चलते रहिए। मतलब कुछ उसमें खास समस्या नहीं है। यहां तक कि आप सभी एक बार सुने होंगे कि जितने भी ये फर्जीवाड़ा जो घोषित हो रहा है, फर्जीवाड़ा लोग पकड़े जा रहे हैं, उसमें आयोग से जब प्रश्न पूछा गया था तो उसने क्या कहा था कि डॉक्यूमेंट से जाली है या सही है, इसकी जांच आयोग नहीं करती है, इसकी जांच प्रशासनिक विभाग करता है, जीएडी करता है। ठीक है, हम जो है जो चीज अपलोड किया गया है ना, उसको चेक कर लेता है लोग। चेक करने के बाद जो अपलोड किए हैं आप, ठीक है, सेम टू सेम उसका आपके पास ओरिजिनल है तो ठीक है, ठीक है, चाहे आप किसी तरह बनवाए हो, जाली फर्जी किसी तरह बनवाया, उसमें नहीं चेक होता। मैंने अपने आंखों से देखा हुआ, मैं अपने घर के खुद लोगों को जाके वहां पर कराया हुआ है, तो मैं खुद जानता हूं वहां पर रीचेक नहीं होता है। याद रखिएगा, आपको डर भय लगा रहता है कि भाई साहब की स्पेलिंग में गलती है या ये चीज़ों गलती, उतना बहुत कुछ नहीं ध्यान दिया जाता है, सीधे सीधे। लेकिन याद रखिएगा, जो फर्जीवाड़ा करके एंटर करता है वो एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाना ही है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में जो है ये चीज़ें नहीं भी पकड़ में आएगी तो आगे जाके आपको पकड़ाया जाएगी और बड़ी मुश्किल होगा। जब बाद में जब पकड़ाइएगा ना तो ढेर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा समस्या हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग जो है अदर स्टेट के हैं तो इस तरह का फर्जीवाड़ा जो है कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब कि जो किसी भी स्टेट का हो फर्जीवाड़ा करने के लिए तो करेगा ही। मोस्टली देखने के लिए मिला, लालच था, जैसे कि यहाँ का रेसिडेंशियल बनवा के यहाँ का जैसे ही रेसिडेंशियल बनेगा आपका कास्ट में छूट मिल जाएगा, तो उस तरह के ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिला था, इसी वजह से कहा जा रहा। अदरवाइज फर्जीवाड़ा जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, गलत है और एक ना एक दिन वो पकड़ा जाना ही है। दूसरी बात, किसी तरह की समस्या लग रहा होगा आप सभी को तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा सारी चीज़ों को, और डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है आपको उसको कैसे सुधार करवाना है एक बार आप सभी अपना लिस्ट दे दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं उसको लीगल प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ों को समझकर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन जैसे प्रक्रिया शुरू होगी तो एक बार जो है जो जिनका डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन हुआ है यानी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे एक इंटरव्यू लेकर मैं आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। उनसे आप लोग एक बार मैं बता दूंगा, क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हैं उनसे। डायरेक्ट आप समझिएगा कि कैसे कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, क्या क्या सवाल पूछे गए थे, नहीं पूछे गए थे, क्या परेशानी हुई थी, वो आपको डायरेक्ट समझा देंगे, बता देंगे अच्छे से। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें समझ आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।